ओम शांति। आज बाबा बागवान अपने बगीचे को देख रहे थे, कैसे कैसे माली हैं, कैसे कैसे फूल हैं। बाबा कहते कोई बहुत अच्छे अच्छे माली हैं जो बहुत अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। बाबा कहते बाप के सामने कोई देह अभिमान वाला, कोई दृष्टि वृत्ति खराब वाली आत्मा ना बैठे तो अच्छा है। बाप चाहते फूल ही मेरे सामने बैठे और वो भी खिला हुआ फूल, मुरझाए हुए नहीं। बाबा कहते अगर मुरझाए हुए फूल या दृष्टि वृत्ति ऐसी वैसी ऐसे फूल ऐसी आत्माएं मेरे सामने बैठती हैं तो बाप उन पर नज़र भी नहीं डालता है। अभिमान वाले बच्चों पे बाबा ने कहा नज़र भी नहीं डालते हैं। तो बाबा कहते कभी कभी बहुत हल्के हल्के फूल भी आ जाते हैं और कभी कभी बहुत श्रेष्ठ फूल माली ले आते हैं तो बाप उन माली से भी, उन फूलों से भी बहुत खुश रहते हैं। बाबा कहते तुम ऐसे फूल हो जिनकी माला बनती है, बहुत सुंदर फूल बनेंगे तभी सुंदर सी माला बनेगी। बाबा कहते तुम बच्चों को अपनी जांच करनी है, मैं गुलाब का फूल हूँ, मोतिये का हूँ या अक का फूल हूँ, मैं कौन सा फूल हूँ, अपनी चेकिंग करनी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी नारायण के बदले नौकर चाकर बन जाएं। बाबा कहते बच्चे इतना ऊंच पद देने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ तो ऊंच पद छोड़ करके कांटा नहीं बनो, छोटा पद नहीं लो, स्वयं को भी फूल बनाने की पुरुषार्थ करो और दूसरों को भी फूल बनाना है, बहुत अच्छा फूल बनाना है। बाबा कहते अक के फूल भी शिव बाबा पे चढ़ते हैं परंतु तुम बच्चों को बहुत अच्छा फूल बनना है। ओम शांति। मैं सहज योगी, निरंतर योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। छः 2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप बागवान हैं। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर भी बाप की नज़र जाती है और जिनकी वृत्ति गंदी होती है, धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह है रावण, तो जज करो। बाप ठीक समझाते हैं ना, देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती और कोई की 1000 और कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर होशियार होगा ना।
उसकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते, अच्छे फूल लगाते। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल है वह भी ख्याल में लाते। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उनके फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता। जंगल में कांटे ही कांटे होते, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं, एक भी नहीं, बच्चे जानते हैं। रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि बहुत कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं तो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में तो कभी जाएंगे नहीं, पवित्र रहेंगे उस समय शमशानी वैराग आता है। फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिसको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते यह फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी हैं। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं। बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी रॉयल चलन नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी हुई है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के होते, कोई मोतिये के और कोई अक्के के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते, जंगल में जाते तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं यह किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती, जो माली भी कांटे बन पड़ते। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है,
और फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है, यह भी पाठशाला है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते, ब्राह्मण गीता सुनाते। आजकल तो गीता सब सुनाते, परंतु सच्चे सच्चे ब्राह्मण कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते यहाँ बागवान के पास आते रिफ्रेश होने। माली भी बनते, फूल भी बनते, माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती है माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल ले आते जो देखकर दिल खुश हो जाता। कोई कोई हल्के फूल ले आते तो बागवान समझ जाते यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना नहीं चाहते, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती, यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिसको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक दो को देखते यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी हैं। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे।
रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता, 12 मास की बात है नहीं। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं। मीठे मीठे बच्चे जानते हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती और फिर रावण राज्य आता तो राहु की दशा बैठती। वह एकदम हाईएस्ट और वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता, फिर आधा से पुराना शुरू होता। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते। ऐसे तो अच्छे फूल कोई ले आते, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली 2nd क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते, घर में मार खाती हैं तो कहती हैं शिव बाबा लाज रखो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता। पास्ट जो हो गया फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं ऐसे ऐसे भूं भूं करो। तुम हो भ्रमरिया, वह है कीड़ा, उन पर भूं भूं करते रहो। बोलो भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, उनको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं। बाबा लिखते भूं भूं करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसे होती जैसे सुपर्णखा पूतना। पुरुष उनको भूं भूं करते, वह कीड़ा बन पड़ती, विकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान पास तो किस्म किस्म के आते, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो यह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते विकारी जो बनते उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण को काला बना दिया, राम को नारायण को भी काला बना देते। यह मंदिर जो बनाए थे ऐसे थे नहीं, आत्मा काली बनी तो काले बन गए। काली कलकत्ते वाली है, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त होकर होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आँखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है।
वरदान है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी, निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बनकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। ओम शांति।